मैम, पेशेंट का नाम धीरज है। वो अभी किधर? सर, मैंने ही आपको बुलाया था, प्लीज मेरे साथ आइए। एक्सीडेंट कैसे हुआ मैम? कार एक्सीडेंट। ही वॉज ड्राइविंग द कार। क्या वो गाड़ी चला रहा था? मैम, वो आमतौर पर टैक्सी या ऑटो से जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट? वो किसकी गाड़ी चला रहा था? आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, जो मैंने कर दिया है। एंड वन मोर थिंग सर, धीरज को 6 से 7 घंटे बाद होश आ जाएगा, लेकिन उन्हें रिकवरी के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। क्या आप उसका बिल? मैम, आपको जितने पैसों की जरूरत होगी आपको मिल जाएगा। दोस्त एक बार मिलते हैं, पैसा मैं लाखों बार कमा सकता हूँ। ओके सर, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं आपसे बिलिंग काउंटर पर मिलती हूँ। ओके। इसके बाद कबीर ने हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर किए और फिर इशिका को फोन लगाया। हाँ कबीर, बोलो। इशिका, मुझे इस देश के सबसे महंगे डॉक्टर्स चाहिए और उनकी पूरी टीम भी। आई वांट कि धीरज अपनी रिकवरी घर पर करे, वहां मैं उसका और अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ बोलता, डॉक्टर इधर देखिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। पेशेंट कोई और नहीं बल्कि धीरज था। धीरज! कबीर जैसे ही आईसीयू के अंदर गया, कबीर, मुझे माफ कर देना, मुझे पैसे का नशा। धीरज! धीरज! धीरज की मौत हो चुकी थी। यह देखकर कबीर के लिए दुनिया जैसे रुक सी गई हो। एक पल में मानो उसका सब कुछ तबाह हो गया था। धीरज नहीं रहा इशिका। What? आज मैंने अपने आखिरी दोस्त को भी खो दिया इशिका। खुद को संभालो कबीर, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कबीर की जिंदगी के दर्दनाक लम्हों में से एक था। उसने अपनी आंखों के सामने धीरज को जलते हुए देखा। एक बड़ा सा घर काफी छोटा लगने लगा। वो अंदर से टूट चुका था। कबीर, धीरज को गए हुए 1 महीना हो चुका है और इस महीने में तुमने ढंग से कुछ खाया नहीं है, ना कुछ बोल रहे हो। क्या तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ चुप रहना और खाना छोड़ देना है? इशिका प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। कबीर, आज नहीं। यू नो व्हाट, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। एक सच्चाई जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जब तुमने मुझे धीरज के एक्सीडेंट के बारे में बताया था तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से उस कार और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर अनुपम के नाम पर रजिस्टर्ड है। टैक्सी ड्राइवर? और फिर जब मैं अनुपम से मिली तो उसने मुझे बताया। क्या बताया? मुझे अनुपम ने बताया कि रात के 10 बजे धीरज ने उसकी टैक्सी बुक की। फिर धीरज ने उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरा शहर घुमाने के लिए कहा और फिर ए भाई, तूने बहुत गाड़ी चला ली, अब मुझे चलाने देना। आपने बहुत दारू पी हुई है सर, ऐसे गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? अरे तू जानता नहीं है मुझे, मैं पुलिस वालों से नहीं डरता। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुझे 10,000 रुपये और दूंगा, मुझे गाड़ी चलाने देगा? पैसों के लालच में आकर टैक्सी ड्राइवर ने धीरज को गाड़ी चलाने के लिए दे दी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद तो गाड़ी से उतर जा, क्योंकि अब मैं गाड़ी को 360 डिग्री घुमाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी वीडियो बनाए। सर कैसे करोगे? सामने की रोड का मैं तुझे 20,000 रुपये दूंगा, बोल अब बनाएगा वीडियो? टैक्सी ड्राइवर आगे कुछ भी नहीं बोला और वो अपनी गाड़ी से उतर गया।
धीरज ने पहले तेज रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर धीरज की गाड़ी के सामने अचानक दो कुत्ते आ गए थे। उन्हें बचाने के लिए धीरज ने तुरंत स्टीयरिंग को घुमाया, जिसकी वजह से गाड़ी सीधे लोहे की रेलिंग से जाके टकरा गई। यह सब सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं धीरज की ये सच्चाई तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बताना पड़ा। मैंने हमेशा कहा था धीरज को कि शराब उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये शराब उसकी जान ले लेगी। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमारी जिंदगी को उजाड़ कर रख देती है। कबीर, धीरज के साथ जो कुछ भी हुआ वो नशे और उसकी गलती की वजह से हुआ। उसने पैसों के नशे में आकर अपनी जिंदगी उजाड़ ली, लेकिन तुम अपने दोस्त के गम में डूबकर अपने वजूद को खोते जा रहे हो। अगर तुम अंदर से ऐसे ही टूटते रहे तो कैसे चलेगा? कबीर, आजकल तुम होश में रहकर भी बेहोश हो। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। क्यों तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? जवाब दो कबीर। कबीर, तुम मुझे सुन भी रहे हो? इशिका ने देखा कि कबीर अपनी जगह से उतरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि इशिका आगे कुछ और कहती, इशिका, मैं तुमसे कल मिलता हूं। हमारा जो भी काम पेंडिंग है उसे मैं कल से करना शुरू करूंगा। अपनी बात कहकर कबीर अपने कमरे के अंदर चला गया। इन सब बातों से अनजान तान्या अपने कमरे में बैठकर जहां एक तरफ तान्या ओबरॉयस की पार्टी में जाने को लेकर काफी एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ जब इशिका ने कबीर को इस पार्टी के बारे में बताया तो नहीं इशिका, मुझे ओबरॉयस की पार्टी में नहीं जाना। मैं अपना वक्त घर पर बिताना चाहूंगा। नहीं कबीर, तुम मेरे साथ पार्टी में जरूर चलोगे, क्योंकि हमें वहाँ ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आगे चलकर हमारे काम आ सकते हैं। वो सब ठीक है इशिका, पर तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नजरों में आऊं। डोंट वरी कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आमतौर पर बड़ी पार्टीज में नजर उन्हीं पर पड़ती है जिन्हें सब जानते हैं। बाकी लोग तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नो वन नोज यू। ये सुनने के बाद कबीर आगे कुछ भी ना बोला। फिर तभी हेलो, I have something to tell you about Summer. हाँ बोलो। अभी कॉल पर नहीं बता सकता, आपको मिलना पड़ेगा मुझे। ठीक है। क्या हुआ इशिका, क्या सोच रही हो? तनवीर मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। उसके पास समर से जुड़ी कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है। बस अब यही सोच रही हूँ कि क्या हो सकती है वो बात। अच्छा ठीक है कबीर, मैं तनवीर से मिलने के लिए चलती हूँ। जो भी रहेगा विल अपडेट यू। ओके। इशिका तनवीर से मिलने के लिए निकल चुकी थी। जब वो तनवीर से मिली तो उसे मालूम हुआ कि समर बहुत ही जल्द अपनी एक नई कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। जब ये इन्फॉर्मेशन कबीर को मिली तो इशिका, जिस दिन समर की कंपनी लॉन्च होगी उस दिन मुझे सिर्फ इस शहर के नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स भी वहां चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो कबीर? तुम पार्टी में मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है। अच्छा कबीर सुनो, या टेल मी। आज शाम तक तुम्हारे घर तुम्हारा कोट पैंट पहुंच जाएगा। प्लीज वही पहनकर चलना पार्टी में। इसके बाद कबीर अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर शाम को 7 बजने से थोड़ा पहले वो उठा और कोट पैंट पहनकर अपनी फरारी में पार्टी के लिए निकल गया। काफी अच्छे लग रहे हो कबीर। ग्रे कलर सूट्स यू। थैंक यू। कबीर जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला उसकी मुलाकात इशिका से हुई। इशिका की आंखों को देखकर साफ मालूम होता था कि उसे कबीर काफी स्मार्ट लग रहा था। चले फिर पार्टी के अंदर? या श्योर। कबीर और इशिका पार्टी अटेंड करने के लिए रिजॉर्ट के अंदर चले गए। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त तान्या और उसके दोस्त की नजर उन दोनों पर ही टिकी थी।
यार, ये फरारी का ओनर कितना स्मार्ट है। मैं उसे ढंग से तो नहीं देख पाई, लेकिन दूर से मुझे उसकी बॉडी किसी एथलीट से कम नहीं लग रही थी। उसके चलने के अंदाज से साफ पता चलता है कि वो कोई बिलियनियर है। और अब मैं इस बिलियनियर से पार्टी के अंदर जरूर मिलूंगी। यार, मुझे ना जाने क्यों ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब ये जो भी हो, पार्टी के अंदर पता चल ही जाएगा। जल्दी चल यार, मुझे उस आदमी से मिलना है। उफ यार, एक तो मेरी हील्स मुझे इरिटेट कर रही हैं, ऊपर से न जाने क्यों तो उस फरारी वाले से मिलना चाहती है। अगर समर को पता चल गया तो क्या करेगी तू? तुम्हें कैसी बात करती है? मैं उसके चक्कर में लोगों से दोस्ती थोड़ी ना करना बंद कर दूंगी। आई हैव अ लाइफ यार। और रही बात उसके जानने की, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम एनीथिंग। मैं प्यार करती हूँ उससे, सेक्रेटरी नहीं हूँ उसकी कि सब कुछ बताऊं। अच्छा ठीक है, समझ गई। दोनों बात करते करते जैसे ही पार्टी हॉल में बने एक प्राइवेट लॉन्च के नजदीक पहुंचे। मैम, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। What the hell? हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? मैम, ये एरिया सिर्फ VVIPs के लिए बुक्ड है। इसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ओबरॉय साहब के खास हैं। छोड़ तान्या, आज तेरी किस्मत में फरारी वाले से मिलना नहीं लिखा था। तान्या जानती थी कि इस वक्त अगर वो सामने खड़े बॉडीगार्ड से उलझी तो बेकार में तमाशा खड़ा होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। यहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लॉन्च के अंदर इशिका और कबीर देश के नामचीन हस्तियों के साथ बैठे हुए थे। जो तुम कह रही हो इशिका, वो पॉसिबल जरूर है, लेकिन क्या? समर ने अगर पलटवार किया तो हमारी फैमिलीज खतरे में आ जाएंगी। पलटवार वो करते हैं जिनके पास ताकत रहती है। कमजोर लोग सिर्फ समझौता करते हैं। आप सब फिक्र मत कीजिए, कल समर प्रताप से उसकी ताकत छीन ली जाएगी। इशिका, काफी कमाल का सेक्रेटरी रखा है तुमने। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वेल मिसेस आहूजा, ये मेरा सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरा दोस्त कबीर है, और ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा है। शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं समर की बुनियाद हिला सकती हूँ, पर कबीर को है। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग एक पल के लिए शांत रहे और फिर ठीक है इशिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सभी जरूरी लोगों से मुलाकात करने के बाद कबीर और इशिका एक साथ फरारी में बैठकर वहां से निकल गए। कबीर, आधे घंटे हो गए हैं हमें गाड़ी में बैठे। तब से मैं देख रही हूँ कि तुम सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि साथ में दिमाग भी चला रहे हो। क्या बात है? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो बस तान्या व्हाट? मैंने उसे पार्टी में देखा था। अच्छा, तभी तुम बार बार मुझसे अलग अलग जगह पर चलने को कह रहे थे, जैसे कि तान्या से छुप सको। हाँ, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, मैं बताने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले मिसेस आहूजा ने हमें बुला लिया। ओके। इसके बाद कबीर और इशिका ने कुछ भी नहीं कहा। जहां एक तरफ कबीर गाड़ी चलाने में पूरी तरह मग्न था, वहीं दूसरी तरफ इशिका रोड साइड बनी बिल्डिंग्स को देख रही थी। और फिर अचानक क्या हुआ इशिका? हमारा स्कूल, यही मैं तुम्हें पहली बार मिली थी। कबीर और इशिका इस वक्त अपने पुराने स्कूल के बाहर खड़े थे। कुछ याद आया कबीर? बहुत कुछ। बचपन में अगर ये मालूम होता कि स्कूल से निकलते ही पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, तो शायद मैं कभी बाहर निकलती ही नहीं। इशिका, थैंक यू, स्कूल से लेकर आज तक हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। ट्रूली थैंक यू सो मच। साथ मैंने नहीं, तुमने मेरा दिया है कबीर। दोस्ती का असली मतलब क्या होता है ये तुमने मुझे समझाया है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे क्लास में सबके सामने बुली किया जा रहा था।
इशिका, क्या तुम्हारे पापा सच में रिक्शा चलाते हैं? क्या तुम्हारे पापा रिक्शे वाले हैं? बस कर दीपक, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। उस दिन के बाद तुम और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक साथ खेलना, एक साथ होमवर्क करना, सब कुछ कितना अच्छा था। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि इशिका बेटा, कल रात को तुम्हारे पापा की मौत देसी दारू पीने की वजह से हो गई है। एक ही पल में मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरा हाथ थामा। तुम फिक्र मत करो इशिका, मैंने अपने मम्मी पापा से परमिशन ले ली है। तुम हमारे साथ घर पर रह सकती हो। कबीर, तुम्हारे परिवार ने मुझे कभी अकेलेपन का एहसास तक नहीं होने दिया। 12th के बाद जब मुझे लंदन की यूनिवर्सिटी से MBA के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, तब तुम्हारी मम्मा ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, जिसकी कीमत आज मेरे लिए अरबों में है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, उसमें तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा हाथ है। ये सुनकर कबीर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसे देखकर मालूम होता था कि जरूर वो अपनी माँ को याद कर रहा है। पलक झपकते ही उसकी आंखें भर आई थी। आंसू बस गिरने ही वाले थे कि तभी। अच्छा कबीर, अब यहीं खड़े रहोगे या फिर मुझे घर भी ड्रॉप करोगे? ये सुनकर कबीर ने तुरंत खुद को संभाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इशिका को ड्रॉप करने के बाद कबीर अपने घर जाकर सो गया। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे हेलो। मैं समर की कंपनी के बाहर खड़ी हूँ। कुछ ही देर में मीडिया भी यहाँ पहुँचने वाली है। प्लीज अब तुम भी जल्दी आ जाओ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, समर प्रताप की बात करेंगे हम आज। समर प्रताप ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। रूथलेस इन कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक इन एवरी मूव। समर इज द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, उन्हें रीराइट करता है। रियल एस्टेट हो, टेक, मीडिया या इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पैसा है वहां समर प्रताप का नाम लिखा मिलता है। समर इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, ही इज पावर पर्सोनिफाइड। और जैसा आप देख सकते हैं, समर प्रताप की गाड़ी कंपनी के अंदर जा चुकी है। गाड़ी के अंदर बैठे समर ने जब कंपनी के बाहर खड़ी मीडिया को देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। मेरे पीआर टीम ने मुझे बताया था कि आज ज्यादा मीडिया के लोग नहीं आएंगे, फिर अचानक इतने मीडिया वाले कैसे आ गए? तुम ये मत भूलो कि तुम समर प्रताप हो। तुम्हारे लिए हुए एक छोटे से छोटे डिसीजन भी हेडलाइंस बनाते हैं। और आज तो तुम अपनी नई कंपनी लॉन्च करने जा रहे हो। ये सुनकर समर आगे कुछ भी नहीं बोला। गाड़ी से उतरते ही समर ने तान्या का हाथ थामा और कंपनी चला गया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हॉल के अंदर कबीर और इशिका भी थे। कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा हंसता है, बाद में वो रोता भी काफी ज्यादा है। पर ये तो अभी ही रोने वाला है। मुझे रोने से पहले का हंगामा देखना है। प्लीज अब शांत रहो। ठीक उसी वक्त समर स्टेज पर खड़ा हुआ और फिर। मेरे पापा ने जब ये बिजनेस खड़ा किया था तो मैं छोटा था। उनके कंधों पर बैठकर इस कंपनी के कॉरिडोर्स में घूमा करता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरे पापा ने बिजनेस को भी 2 गुना 4 गुना रफ्तार से बढ़ाया। एक वक्त आया जब उन्होंने अपना बनाया हुआ पूरा एम्पायर मेरे हाथों में सौंप दिया। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन मैंने कभी रुकना नहीं सीखा। हर चैलेंज को तोड़कर आगे बढ़ता गया। मैं नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करता गया, नए रिस्क लिए और हर जगह प्रॉफिट भी कमाया। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन घर पर रेड पड़ी। मेरे पापा जेल भेज दिए गए। लोग हंसने लगे, हेडलाइंस बनी। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि हमारा नाम डूब जाएगा, लेकिन ये उनका वहम था। हम टूटे नहीं, हम दोबारा खड़े हुए। महीनों तक काम किया अपने नए बिजनेस वेंचर पर।
और आज मैं आप सबको अपनी नई कंपनी के। इससे पहले समर अपनी पूरी बात कह पाता, पूरे हॉल में मिसेस आहूजा की आवाज गूंज उठी। माफ करना समर, तुम्हारी नई कंपनी अब तुम्हारी नहीं है। इसको अभी अभी मैंने खरीद लिया है। क्या? ये नहीं हो सकता। समर प्रताप, जिस इन्वेस्टर के साथ मिलकर तुम अपनी नई कंपनी लॉन्च करने जा रहे थे, उसी इन्वेस्टर ने अब मुझे इस कंपनी का नया मालिक बना दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो बस कुछ ही सेकंड में यहाँ मौजूद हर इंसान के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ये प्रूव करने के लिए काफी होगा कि मैं कंपनी की नई ओनर हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? इन पेपर्स पर समर ने कब साइन किए? तान्या ने देखा कि कंपनी के ओनरशिप ट्रांसफर पेपर पर समर ने अपने डिजिटल साइन किए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे अलावा मेरे डिजिटल साइन का एक्सेस तो मेरी लीगल टीम के पास है। इतने में समर देखता है कि मालूम हो रहा था कि वो काफी खुश है, लेकिन तभी हेलो। Congratulations, Kabir. You are a billionaire now. हेलो कौन? कबीर ने जैसे ही फोन पर आई मैसेज को देखा, इशिका, अभी मेरे क्रिप्टो वॉलेट में किसी ने 1 बिलियन ट्रांसफर किया है। एक आदमी कबीर के क्रिप्टो वॉलेट में 1 बिलियन ट्रांसफर करता है। कौन है वो आदमी और क्या है उसके इरादे? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कबीर और इशिका निकल चुके थे एक ऐसे हैकर के पास जिसने एक बार एक अरबपति बिजनेसमैन का अकाउंट हैक कर लिया था। कबीर, क्या तुमने इन दिनों किसी को अपना नंबर, कोई OTP या पर्सनल इंफॉर्मेशन दी थी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अनजाने में किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया हो जो तुम्हें नॉर्मल लगा हो पर वो नॉर्मल था ही नहीं? नहीं इशिका, मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की और मैं हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखता हूँ। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसी मिस्टेक की है। क्या उस आदमी ने तुम्हें अपना नाम या कुछ और बताया? नहीं। कबीर को मालूम था कि इशिका काफी टेंस्ड है, तो सिचुएशन को थोड़ा काम करने के लिए कबीर ने इशिका से हैकर का नाम पूछ लिया। उसने मुझे अपना नाम सुशांत बताया था। कबीर और इशिका हैकर के घर पहुंच चुके थे। उसका घर किसी डिजिटल वॉर रूम से कम नहीं था। चारों तरफ डार्क थीम्ड कोडिंग पोस्टर्स, दीवारों पर हैकिंग के बोल्ड कोड्स और कमरे में एक साथ चलती हुई हाई एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स जिसमें चल रहे थे एन्क्रिप्टेड कोड। इशिका, द नंबर यू सेंट मी, उसको ट्रेस किया मैंने। द लास्ट लोकेशन वाज योर होम। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है। व्हाट? दैट गाय वाज स्मार्ट। उसने कबीर के घर में रहकर कबीर को कॉल किया। लोकेशन के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ। टेल मी। तुम्हारे क्रिप्टो वॉलेट में 1 बिलियन ट्रांसफर करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। व्हाट? सुशांत के इस खुलासे ने कबीर और इशिका को चौंका दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। They were not just shocked, they were stunned. तुमने ये सब कैसे किया और क्यों किया? 1 महीने पहले तक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था कबीर, और शायद कभी जान भी ना पाता। मैं तो अपने घर के लिए निकल रहा था, लेकिन मुझे तब मार्केट में धीरज मिला। धीरज? Leave me! धीरज का नाम सुनते ही कबीर ने गुस्से में हैकर का सर सीधा डेस्क पर दे मारा। क्या किया तूने उसके साथ? Hey, leave me! मैंने धीरज के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं उसे सिर्फ एक बार मिला था मार्केट में, और फिर वो दिन मैं आज तक नहीं भूला।
जब एक्सीडेंट होने से 4 घंटे पहले मिस्टर फायरवॉल और कबीर का दोस्त धीरज एक बार के अंदर बैठे थे। जब तू मुझसे मार्केट में टकराया था तब दिल किया कि तेरा मुंह तोड़ दूं, लेकिन जब तुझसे बात की तो पता चला कि तू तो असली काम का आदमी है। साले तूने एक अरबपति के अकाउंट को हैक कर लिया। क्या बात है बॉस। मैं तो सोच रहा था कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया, बट थैंक्स मेट, तूने मेरी तारीफ की तो मैं और पीऊंगा। अच्छा, इन सब में मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि तेरा नाम क्या है? सुशांत। बड़ा विदेशी नाम है तेरा। सही कहा। धीरज काफी खुश था। मिस्टर फायरवॉल के साथ उसने काफी बातचीत की, लेकिन जाने से पहले सुन, मुझे तो अब जाना होगा अपने घर। नाइस टू मीट यू। तेरा सीक्रेट मेरे तक रहेगा। ये बोलकर धीरज आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अच्छा, एक बात बता, तू जब मुझसे मार्केट में टकराया था तब तू पीछे क्यों देख रहा था? तेरा कोई पीछा कर रहा था? नहीं। पक्का? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ पक्का। वैसे तू अच्छा आदमी लगता है मुझे। ले, ये मेरा नंबर रख, कभी जरूरत हो सीधा बताना। सिर्फ मेरा ही नहीं, एक और नंबर भी ले, मेरे दोस्त का। नाम है कबीर, वो भी तेरी मदद जरूर करेगा। नशे में चूर धीरज ये भूल गया था कि मिस्टर फायरवॉल उससे सिर्फ 3 घंटे पहले ही मिला था। सब कुछ बताने के बाद धीरज बार से बाहर निकला और फिर उसके एक्सीडेंट की खबर आई। ये सब बताने के बाद मिस्टर फायरवॉल ने अपनी सिगरेट निकाली और उस रात धीरज सही था। मेरा सच में कोई पीछा कर रहा था। कौन कर रहा था तुम्हारा पीछा? जिस अरबपति बिजनेसमैन का मैंने अकाउंट हैक किया था, वो मेरे पीछे पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां छुपूं। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। फिर मुझे धीरज मिला। सच कहूं तो पहले कुछ दिन तक मुझे उसकी परवाह ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जान बचना अब मुमकिन नहीं है, तब मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का हर एक नंबर मिलाया, हर एक इंसान को कॉल किया। धीरज मेरा लास्ट ऑप्शन था। जब मैंने उसे कॉल किया तब मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और फिर आखिरी में जब मैंने तुम्हारा नंबर देखा, मेरे होश उड़ गए। तुमने कबीर के क्रिप्टो वॉलेट में 1 बिलियन क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि मुझे कबीर से मिलना था। क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? आई नीड योर हेल्प। मुझे उस अरबपति बिजनेसमैन के आदमी मार डालेंगे। आई कांट हाइड फ्रॉम देम, नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड आई गो। धीरज ने कहा था कि आप जरूर मदद करोगे। यू हैव द मनी, यू हैव द पावर, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। बिजनेसमैन का हैक किया हुआ पैसा तो तुम्हारे पास भी है, सो व्हाई डू यू नीड आवर हेल्प? आजकल पैसे से क्या नहीं होता। तुम उससे अकेले क्यों नहीं लड़ रहे हो? और क्या तुम उसे पैसे वापस करके खुद की जान नहीं बचा सकते? नहीं बचा सकता मैं उससे अपनी जान। उसको मैंने कहा था कि मुझसे पैसा ले लो, तो उसने कहा था कि मुझे पैसा नहीं, तेरी जान चाहिए। उसे तो मैं मिला नहीं, उसने बदले में मेरे पापा मम्मी को मार दिया। I don't want to die. Need someone. मुझे किसी का सहारा चाहिए। ये सुनकर कबीर और इशिका आगे कुछ भी ना बोले। क्या तुम मेरा साथ दोगे कबीर? शायद कबीर के पास हाँ बोलने के अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं। उसने जैसे ही हाँ कहा वैसे ही। उस अरबपति बिजनेसमैन का नाम क्या है? हर्षद शेट्टी। Are you talking about the Harshad Shetty? Yes. इशिका के रिएक्शन से कबीर को समझ आ गया था कि हर्षद शेट्टी बिजनेस दुनिया का समुंदर का सबसे बड़ा शार्क है,
लेकिन उसके बाद भी कबीर पीछे नहीं मुड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ धीरज की बोली हुई बात चल रही थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, एक और नंबर भी ले, मेरे दोस्त का नाम है कबीर, वो भी तेरी मदद जरूर करेगा। Are you sure, Kabir? You wanna do this? यस। इससे पहले कि इशिका आगे कुछ कहती, इशिका, ये शेट्टीज किसका बिजनेस करते हैं? They do every kind of business. टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक। They have a hold and share in everything. परफेक्ट। जहां एक तरफ कबीर और इशिका सुशांत का साथ देने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ तान्या ने समर प्रताप को छोड़ने का इरादा कर लिया था। अरे सॉरी यार, तेरा फोन कट गया था। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, समर प्रताप। यार, ही सो लेम। ना प्यार करना आता है, ना अपनी कंपनी बचानी आती है। ऑनेस्टली हर एक पल उसके साथ टॉर्चर लगता है। I mean, why am I even settling for this? I need someone better, someone exciting. I mean, come on, I deserve so much more, right? समर को अपनी लाइफ से डिलीट करने का वक्त आ चुका है। तो सही है तान्या, you deserve better. I think you should start finding your next. यार, उस दिन पार्टी में वो फेरारी वाला आदमी, काश वो मुझे दोबारा मिल जाता। क्या पता आज जिस क्लब में हम जा रहे हैं वहाँ वो दिख जाएगा। मजा आ जाएगा यार। He looked so handsome to me. अच्छा ये बता, तुम आज क्या पहन रही हो? मैंने तो अपने लिए ना एक ब्लैक ड्रेस डिसाइड की है। हाँ यार, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। तान्या और उसकी दोस्त रात की क्लबिंग के लिए काफी एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में अकेले बैठकर क्रिप्टो के स्टेटस पढ़ रहा था। ट्रॉन और सोलाना के रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट डिसरप्ट भी हो सकता है। यही सही समय है इन्वेस्ट करने का। अगर हमने पहले एंट्री ले ली तो शायद 300% तक का प्रॉफिट कमा सकता हूं। मुझे इन दोनों पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन को देखने के बाद लेट्स डू इट। कबीर ने क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए ट्रॉन, सोलाना और रिपल नाम के क्रिप्टो करेंसीज पर इन्वेस्ट कर दिया और फिर सो गया। रात को जब कबीर के फोन पर कई सारे नोटिफिकेशंस आए तो उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा, 100 मिलियन। कबीर के क्रिप्टो वॉलेट में 100 मिलियन आ चुके थे। लेकिन उसके बाद भी ना वो शॉक्ड हुआ, ना उसके हाथ कांपे और ना ही उसकी सांसें तेज हुई और ना ही उसके अंदर किसी तरह की एक्साइटमेंट थी। वो एकदम शांत था। This is just level 1. I am here to own the whole game. मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और थकूंगा नहीं। The real game starts now. कबीर, तान्या को। इससे पहले इशिका अपनी पूरी बात कह पाती। इशिका, मुझे तान्या के बारे में कोई बात नहीं करनी। कबीर, लिसन टू मी। तान्या को हर्षित शेट्टी के आदमियों ने क्लब से किडनैप कर लिया है और सुशांत भी फोन नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें?